नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। मध्य प्रदेश के बीएड वर्ग 3 चयनित शिक्षकों से मैं ये कहना चाहता हूं कि साथियों, वक्त में उतार चढ़ाव चलते रहता है और वक्त के साथ सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और ये भी वो सही वक्त आ रहा है जब आपकी परेशानियां पूरी तरीके से खत्म होने जा रही हैं। इस परेशानी को आप अन्यथा या परेशान होने की दिशा में न लें। थोड़ी देर के लिए आप परेशान होंगे, लेकिन आपके लिए एक पॉजिटिव संकेत है, अच्छा साइन है। यहाँ से जो है कि आपके जीवन का जो भी परेशानी का विषय है, वो परेशानी जो है कि पूरी तरीके से यहाँ से हट जाएगी और आप पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से अपनी नौकरी का निर्वहन, अपने कर्तव्यों का निर्वहन और छात्रों के अधिकारों के लिए आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी तरीके से कर पाएंगे। ये मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं और बड़ा अच्छा अपडेट इसको मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे साथी ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो डायरी नंबर 34,877 है, नीलेश कुमार द्विवेदी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो वो आपके लिए परेशानी का विषय है। वो आपकी परेशानी का विषय नहीं है। उन बातों को मई 2024 की जो जबलपुर हाईकोर्ट की सुनवाई थी, उसमें आपके एडवोकेट पूरी तरीके से स्पष्ट कर चुके हैं और पूरी तरीके से कोर्ट को बता चुके हैं। सरकार भी उस चीज़ को बता चुकी है और आपके एडवोकेट भी आप उस सारी चीज़ों को कोर्ट के माध्यम से क्लियर कर चुके हैं। जो टेबल चार्ट की जो बात कह रहा था, उस टेबल चार्ट की बात। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा वक्त देखिए, जीवन में भी ऐसा होता है कि समय में जो है कि राशियों में भी उतार चढ़ाव चलते रहता है, ग्रहों का प्रभाव होता है। मैं ये चीज़ कहूँगा, ग्रहों का प्रभाव हो सकता है कहीं न कहीं आप लोगों की नौकरी में भी ग्रहों का प्रभाव चल रहा होगा। वो प्रभाव भी धीरे धीरे, ये जो आपका अगला जो हवन होने वाला है, यज्ञ मंत्रोच्चारण होने वाला है, यज्ञ जो भी मंत्रोच्चारण हो रहा है, जो भी आप अनुष्ठान करने वाले हैं, इसको मैं अनुष्ठान ही कहूँगा एक तरीके से। इस अनुष्ठान से आप लोगों का पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जबलपुर हाई कोर्ट में जो भी ये आप लास्ट हियरिंग है, तो इस अनुष्ठान के माध्यम से आप लोगों का सब कुछ देखिए, विषम परिस्थिति में आपकी नौकरी बची हुई है, तो अब ये तो छोटा सा है। इसके लिए जो है कि अब जो भी अनुष्ठान आपका अगला होगा, उस अनुष्ठान में पूरी तरीके से आप पाक साफ हो जाएंगे। सारी परेशानियां आपकी, जो भी ग्रहों की दशाएं हैं, वो ग्रहों की दशाएं आपकी कट जाएंगी। मैं तो इनको ग्रहों की दशाएं कहूँगा। साथियों, अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मतलब कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं आपके लिए एनर्जी लाता हूँ, आपको जो है क्या कहूँ कि आपको अगर ताकत देता हूँ, आपको एनर्जेटिक करता हूँ, और जो है कि मैं क्या, आपको अगर मेरी वीडियो से कॉन्फिडेंट मिलता है, तो कॉन्फिडेंट आप मेरी वीडियो से होते हैं, तो आप लोगों को निश्चित रूप से कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और यहाँ पर जो है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, तो उस आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है, आप लोग समझ सकते हैं कि ये कुल मिलाकर के इसको ये सोचिए क्या कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो सिर्फ आपके ग्रहों की दशा है। वो ग्रहों की दशाएं जो अगला अनुष्ठान होगा, उसमें पूरी तरीके से हट जाएगा। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो विषम परिस्थिति थी आपकी, वो विषम परिस्थिति 8 अप्रैल को निकल चुकी है। यहाँ पर देखिए, कोर्ट के ऑर्डर में कुछ ऐसा खास बदलाव आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वही 2 पॉइंट फिर से कहेंगे, वही चीज़ कहा गया कि ब्रिज कोर्स का डिजाइन किया जाएगा, ब्रिज कोर्स करना होगा। ये सारी चीज़ें हूबहू वही चीज़ें हैं। अगर थोड़ा सा अंतर दिया है, तो उन्होंने यही चीज़ कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर इस केस से रिलेटेड कोई भी पेंडिंग याचिकाएं आपके हाई कोर्ट में रह गई हैं, या कोई सब्जेक्ट को आउटकम रहा है, तो इस तरीके से, या बाय देम इंस्टीट्यूशन बाय देम ऐसा कुछ रहा है, तो उस चीज़ को क्लियर करना है। पेंडिंग याचिकाएं आप लोग समझ चुके हैं कि पेंडिंग याचिकाएं कुछ एक रही होंगी, तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी रहा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग बेहतर जानते हैं, मेरे से बेहतर। मैं बहुत दूर दराज से हूँ, लेकिन आपका आत्मविश्वास हमेशा बरकरार रहना चाहिए ना, कि ये ठीक है कि जैसे हनुमान जी खुद अपने में ताकतवर होते हैं, आप लोग खुद अपने में ताकतवर होते हैं, लेकिन जामोद जी कहते हैं कि का चुपी साधी रहे बलवाना। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही चीज़ कहना हूं कि अब आप लोग नौकरी वाले हैं, आप लोगों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो आप लोगों को जो है कि का चुपी साधी रहे बलवाना, ये पूरा आप लोग इसको पूरी तरीके से अपने लाइफ में जो है कि उसको ला सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में हो चुकी हैं और अब जो है कि इनका समापन का समय आ चुका है।
तो इसलिए जो है कि कंटिन्यू अपनी नौकरी करें। थोड़ा सा हम इस डिटेल चर्चा में जा सकते हैं। एमपी बीएड वर्सेस जीएड सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का 18 दिसंबर का ऑर्डर जो है कि क्या आप लोगों को कह रहा है, क्योंकि एमपी बीएड डीएड सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का ऑर्डर जारी हो चुका है और मध्य प्रदेश वर्ग 3 में बीएड की नियुक्ति को लेकर के मई 2024 के फैसले को लेकर के क्या विशेष इस ऑर्डर में कहा गया है, इसको समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि आप लोगों के साथ हमेशा में आप लोगों का प्यार भी बहुत मिला है, ताकि बीएड की नियुक्ति को लेकर सब कुछ स्पष्ट हो चुके कि भाई जो भी बीएड की नियुक्ति हो चुके उसमें कोई इसका इफ इन बट नहीं रहना चाहिए, वो सारा स्पष्ट हो चुके। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आखिर 11 अगस्त 2023 से पहले की नियुक्ति में या उसको लेकर के क्या बड़ा डिसीजन को जबलपुर हाई कोर्ट ले सकती है। अब यहाँ पर देखना है कि भाई जो 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्तियां हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, उसको लेकर के कोई बड़ा डिसीजन जबलपुर हाई कोर्ट ले सकती है। इसको लेकर के आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज आप लोगों को पता है, पहले आपने ऑर्डर को देखा जाए या पहले अपने ऑर्डर को आप लोग देख सकते हैं, अपने ऑर्डर को देखा जाए तो उसमें बीएड के पक्ष में क्या है और डीएड के पक्ष में क्या है। ये अगर देखिए यहाँ पर बीएड के पक्ष में अगर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है 18 अगस्त को, तो उसमें देखा जाए कि भाई बीएड के पक्ष में क्या है और डीएड के पक्ष में क्या है। ये दोनों चीज़ों को आपको समझने का प्रयास होगा, क्योंकि आपके यहाँ जो टीम लीडरान हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, चाहे विल्सन जी हों, नामदेव जी हों, बहुत सारे साथी हैं। तो मेरे पास उन सभी का नंबर भी है। आप लोगों को अगर मैं कहूँ तो विल्सन जी से भी बात होती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इस ऑर्डर में बीएड के लिए क्या है, डीएड के लिए क्या है, इन दोनों पक्षों को आप बेहतर ढंग से जानते हैं। किसी अन्य यूट्यूबर को सुनने के बजाय आप लोग बेहतर ढंग से जानते हैं, आपकी टीम बेहतर ढंग से जानती है। ये मैं सीधा सा बात कहता हूँ कि भाई आप लोगों ने वो चीज़ें देखी है ना, कब आपका विज्ञापन आया, कब क्या बेहतर ढंग से चीज़ें हैं और क्या बेहतर ढंग से आप कर सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें आप लोग ज़्यादा जानते हैं, हमसे कई गुना ज़्यादा जानते हैं। तो अगर इस ऑर्डर की कॉपी में देखा जाए तो ऑर्डर में आप लोगों को देखा जाए तो ज़्यादा बदलाव नहीं दिख रहा होगा। सीधे सीधे 8 अप्रैल का अगर आप ऑर्डर देखेंगे और आज का ऑर्डर देखेंगे 18 तारीख का, तो यहाँ पर देखिए 8-8 का कॉम्बिनेशन है। देखिए यहाँ पर वहाँ 8 है और यहाँ 18 है, तो यानी कि 9 ग्रहों की पूजा होने वाली। 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 ग्रहों की पूजा होने वाली है और 8 का अंक आप लोगों के लिए पूरी तरीके से शुभ मैं यहाँ पर कह सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो 8 अप्रैल का डिसीजन है और 18 दिसंबर का, इसमें ज़्यादा बदलाव आप नहीं देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया है उसमें ज़्यादा बदलाव आपको नहीं दिखने को मिलेगा। कि 8 अप्रैल को जो फैसला आया था उसमें थोड़ा सा बदलाव क्या है आपको दिख रहा होगा। और ये बदलाव क्यों हुआ समझ रहे हैं, क्योंकि इस केस को रीओपन करा जा रहा है, यानी कि इस केस को रीओपन करने की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में फिर से ये सुना जाएगा, है कि नहीं। यानी कि जो थोड़ा सा आपको बदलाव दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि 18 दिसंबर और 8 अप्रैल के में, तो उसमें ये चीज़ इसलिए बदलाव है कि सबसे पहले ये केस रीओपन हो रहा है और इसको जो है कि हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में फिर से सुना जाएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में डीएड अभ्यर्थियों कि जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी पेंडिंग याचिकाएं हैं, उनको फिर से सुना जाए, ये बदलाव है यहाँ पर। आपको अगर मालूम होगा तो इसमें जो मेन 2 ही पिटीशन थी, आप लोगों को पता है अगर आप लोगों के केस में, तो मेन जो है कि 2 पिटीशन है। जो पहली जो पिटीशन थी आप लोगों को पता है केसरी नंदन साहू और रोहित चौधरी वाली थी कि नहीं थी। मेरे ख्याल से आप लोग देख सकते हैं उसको 13,768 उसकी जो है कि रिट पिटीशन संख्या थी, जहाँ तक मुझे याद आ रही। तो ये जो है कि उसकी थी और ये दोनों ही व्यक्ति आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर केसरी नंदन साहू और रोहित चौधरी दोनों ही मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में लग चुके हैं कि नहीं लग चुके हैं। तो यहाँ पर भैया अब इसको लेकर के क्या अपडेट कोर्ट की तरफ से रहता है, क्या अपडेट रहता है, ये देखने योग्य होगा, क्योंकि ये याचिका पहले ही सुन चुकी है कि अब पेंडिंग तो नहीं है ना। ये याचिका सुन ली कि नहीं सुन ली, तो यहाँ पर पेंडिंग नहीं है। तो अब ये दोनों ही व्यक्ति जो है कि नौकरी में लग गए हैं, तो क्या इनको रिकॉल करेगी कोर्ट, और रिकॉल क्यों करेगी ये भी आप लोगों को देखो, यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं। और दूसरी जो याचिका है वो आप लोगों को पता है, अभी नीलेश कुमार द्विवेदी और विपिन कुमार की जो सुप्रीम कोर्ट में लगी थी,
34,877 वाली, वो ही देखी थी। तो उसमें देखिए वो याचिका जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लगी है तो उस समय जो है कि फर्स्ट काउंसलिंग हो चुकी थी, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग होने के बाद ये लगाई गई है। कहने का मतलब ये है कि क्या इसका निराकरण मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पहले नहीं किया गया है? जो ये याचिका है, ये सवाल आप लोगों को समझना, मैं सवाल सिर्फ कर रहा हूं कि आप लोगों को समझना है, और आप लोगों का जो है कि आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो नीलेश कुमार द्विवेदी और विपिन कुमार द्विवेदी की याचिका लगी थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, क्या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जब मई 2024 में फैसला दिया उससे पहले क्या इस याचिका का निराकरण नहीं किया, इसका जो है कि रिजोल्यूशन नहीं किया? ये चीज देखना, क्या इस याचिका का निस्तारण नहीं किया हाई कोर्ट? इसको भी रिजॉल्व किया तो होगा, क्योंकि आपके अपोजिट में तो यही लोग थे। तो निश्चित रूप से इस याचिका में हियरिंग हुई होगी, इस याचिका में वकीलों की तरफ से पॉइंट रखे गए होंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? रखे गए नहीं, समझिए ये चीज समझिए कि भाई जो ये याचिका लगी थी, क्या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस याचिका को नहीं सुना? सुना होगा, इनके वकीलों ने पॉइंट भी रखे होंगे इस याचिका को लेकर के। तो अब भाई आगे इस याचिका में क्या होता है ये तो देखने योग्य बात है। इससे पूर्व जो है कि अब जो है कि इससे पूर्व इस याचिका में डिसीजन भी आया होगा, यानी कि कोर्ट का ऑर्डर भी, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आया होगा। अब केस को लेकर के या इस केस के स्टेटस को लेकर के क्या डिसीजन है, क्या अपडेट है, वो आप लोगों को बेहतर ढंग से मालूम होगा कि नहीं होगा? मुझे तो नहीं मालूम होगा कि भाई कौन सी याचिका कहां पर खुलेगी और उसका ऑर्डर क्या है, ये आप लोगों को बेहतर ढंग से होगा। निश्चित रूप से कोर्ट में सुना गया है तो पेंडिंग रहने का मतलब ही नहीं होता। अब यहां पर याचिका तो पेंडिंग रही नहीं है। अगर इसके अलावा अन्य कोई आईए लगी हो, कोई रिट पिटीशन लगी हो, कोई एप्लीकेशन पेंडिंग रह गई हो, तो डीएड कि अन्य कोई भी हाई कोर्ट में पेंडिंग याचिकाएं हैं तो उसमें अब सुनवाई फिर से हो जाएगी। जो आप लोगों ने लगाया था कि भाई सुनवाई हो जाएंगी, पूर्व की होनी चाहिए, एट प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, पूर्व की होनी चाहिए, तो उसमें पेंडिंग जो कोई भी रहेगी तो उनको सुना जाएगा। ये बेहतर ढंग से आप लोग समझते हैं। देखिए मुझे ये चीजें, सब चीजें समझाने की भी जरूरत नहीं है। देखिए मैंने आप लोगों को कहा कि भाई जितनी भी जो एक चीज कल मैंने अपने वीडियो के माध्यम से, शायद मध्य प्रदेश के साथियों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, मैंने ये कहा भाई जो भी टीचर की क्वालिफिकेशन डिसाइड करने का अधिकार है वो है एनसीटी को। जो पूर्व की शिक्षक क्वालिफिकेशन बनाई है या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम या टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन एनसीटी की तरफ से बनाई गई हैं, उसको क्लियर करने के लिए एनसीटी को आगे आना चाहिए। कोर्ट का खेल नहीं होना चाहिए, एनसीटी ही डिसाइड करेगी ये क्वालिफिकेशन। ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। एनसीटी कोर्ट का जो खेल हो रहा है ना, उस खेल को लेकर के एनसीटी को आगे आना चाहिए। जो पूर्व की उसकी क्वालिफिकेशन है, चाहे वो 1 ईयर का बीएड है, 2 ईयर का बीएड है, चाहे जो है कि आरटी एक्ट का सेक्शन 23(2) है, और जो है कि टेट क्वालिफिकेशन है, उसके बाद कहाँ कहाँ इन्होंने रिलैक्सेशन दिया, ये सारी चीज़ों को समराइज करके एनसीटी को कोर्ट को बताना चाहिए कि ये हमारी चीज़ें हैं और इसके लिए हमने उस समय क्वालिफिकेशन बनाए और इस समय हमने जो है कि इस क्वालिफिकेशन को मॉडिफाई करके इस तरीके से बनाया। पूर्व के लोग इस तरीके से रहेंगे और जो एट प्रेजेंट इस क्वालिफिकेशन को हायर कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, वो इस तरीके से रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें एनसीटी का काम था, ये कोर्ट का काम नहीं था। ये सारी चीज़ें एनसीटी की तरफ से जो है कि सारी चीज़ें जब क्लियर की गई तो विज्ञापन निकाले गए हैं, सारी चीज़ें बनाई गई हैं। जो शिक्षक नियमावली है वो एनसीटी की तरफ से बनाई गई है, उस पर ही जो है कि चयन हुआ है अभ्यर्थियों का। तो ये तो रही बात, मैंने पूर्व के वीडियो में बताया गया कि यहाँ पर किसी भी तरीके से टकराव नहीं होता कि देखिए बीएड वाला भी अपना ही भाई हो सकता है, डीएड वाला भी अपना ही भाई हो, कहीं न कहीं वो आपस में रिश्तेदार जरूर होंगे, चाहे एक दूसरे की चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर चीज़ें ये इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एनसीटी को आगे आकर के ये सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। अब रही बात भाई बीएड का पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट ने सुना होगा। बीएड के पक्ष में क्या बातें कही हैं 18 दिसंबर के इस ऑर्डर की कॉपी में कि भाई जो नीलेश कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, तो उसमें जो है कि आप लोगों ने सुना होगा कि भाई बीएड का भी तो पक्ष रखा होगा। तो बीएड के संदर्भ में भी कोर्ट क्या कहता था कि बीएड के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण लाइन ऑर्डर में क्या लिखी है, 11 अगस्त 2023 से पहले जितने भी बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक बन चुके हैं उन्हें किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। वो यथावत अपनी नौकरी में बने रहेंगे, वो यथावत अपनी नौकरी में बने रहेंगे। ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने
क्लियर किया है। इसमें दो ही बातें कही गई थी, दो बातें। इफ एंड बट का कोई सवाल नहीं, इफ एंड बट यहाँ पर लगेगा भी नहीं और लगना भी नहीं चाहिए। कि नंबर एक बात है कि सब्जेक्ट टू आउटकम, दूसरा जो है कि इंस्टीट्यूशन बाय देम। ये दो ही बातें थी कि नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में। तो भाई जब हाई कोर्ट को मध्य प्रदेश सरकार और बीएड के एडवोकेट ये पहले से बता चुके हैं कि भाई यहाँ पर इफ एंड बट कुछ नहीं रहा और सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, और प्रत्येक रिट पिटीशन को, जो मैं आप लोगों को बता रहा था ना, पहले बता चुका हूँ कि भाई जो भी पेंडिंग एप्लीकेशन हैं या रिट पिटीशन है उनको सुना जाएगा। और जो आप लोगों को दो चीज़ें मैंने बताया, ठीक है नहीं, नीलेश कुमार द्विवेदी और विपिन कुमार वाली जो याचिका है, पूर्व में भी जो लगी होगी, जो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद लगी है, तो वो आप लोग बेहतर जानें कि उसको हाई कोर्ट में सुना गया या नहीं सुना गया। पहली चीज़ तो ये देखी जाएगी कि भाई उसको सुना गया होगा। तो भाई मई 2024 में सुनवाई के दौरान ये सारी चीज़ें स्पष्ट तो हुई होंगी, और स्पष्ट तौर पर जो है कि सरकार ने और बीएड के एडवोकेट ने बताया भी होगा कि ऐसा अब एमपी में कोई मैटर नहीं है कि जो बीएड के साथ है, कि यानी कि बीएड के अगेंस्ट कोई भी ऐसा मैटर नहीं है। समझ रहे, बीएड के अगेंस्ट ऐसा कोई भी मैटर नहीं है कि जो अब बीएड को कहीं डिस्टर्ब करता होगा। इसलिए जो है कि इनकी नियुक्तियों को यथावत जो है कि बनाए रखा, और ये लोग इस तरीके से हैं, यानी कि 11 अगस्त 2023 से पहले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इनकी नियुक्ति हो चुकी है। तो अब यहाँ पर देखिए भैया, आपने मेरा वीडियो पूरा सुना, क्या आपको लगा कि कहीं परेशानी का विषय है? और आपको लग रहा होगा कि मैं इजीली आप लोगों को बता जा रहा हूँ कि डीएड वाले भी सोचेंगे कि ये तो बीएड के पक्ष की बात कर रहा है, कि लेकिन इस वीडियो को सुनने की जरूरत है। इस वीडियो को आप लोग सुनिए कि भाई इफ एंड बट कहाँ से आ रहा है। मैंने जो भी बात करी कि वो तर्क संगत की है, तर्क संगत के आधार पर ही आप लोगों की ये बातें कर रहा हूँ। ना तो मेरे मित्र जो हैं कि और को ना कोई मेरा दुश्मन है, यहाँ पर मेरे लिए दोनों भाई बराबर हैं, चाहे बीएड है डीएड है। लेकिन ये जो है कि मैं तर्क संगत बात कर रहा हूँ। तर्क संगत बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर किसी का भी पक्ष को मैंने ना दबाया और न ही किसी के पक्ष को ऊपर उठाया। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यहाँ पर जो है कि बीएड को आत्मविश्वास की ज़रूरत है, और उनको जो है कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंट की आवश्यकता है। और वो कॉन्फिडेंट कहाँ से मिल रहा है? हम जैसे निष्पक्ष यूट्यूबरों के माध्यम से मिल रहा, हम जैसे निष्पक्ष यूट्यूबरों के माध्यम से मिल रहा। और ये निष्पक्ष बात क्यों कर रहा हूँ? इफ एंड बट का कोई सवाल नहीं, क्योंकि हमने जो है कि कहीं पर किसी को नहीं, भाई नौकरी दोनों को मिलनी चाहिए। नौकरी की आवश्यकता देश के हर युवा को है। हर युवा की जो है कि अपनी दैनिक आवश्यकताएं होती, हर युवा को जो है कि सरकारी जॉब मिले, हर युवा जो है कि आर्थिक रूप से संपन्न हो, यही हम उम्मीद करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं। तो साथियों, आज के साथ आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।